यह है मंगोलिया, दुनिया की 18 सबसे लार्जेस्ट कंट्री, जिसमें इंडिया के 4 स्टेट यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे 4 स्टेट बड़े ही आराम से फिट हो जाएंगे। लेकिन इतने लेसिव लैंडमास होने के बाद भी 99.7% मंगोलिया पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ है। यह छोटा सा एरिया जो दिखाई दे रहा है, यहीं पर मंगोलिया की 100% पॉपुलेशन निवास करती है। पर इम्पैक्ट इस सर्कल से वाले एरिया से आप जितना दूर होते जाएंगे, आपके जीवित रहने के चांसेस उतना ही कम होता चला जाएगा। आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे के कारण काफ़ी यूनिक है, पर उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक है यहाँ की पॉपुलेशन जो है यहाँ निवास करती है। ये कहानी है 18वीं सदी की। 18वीं सदी में मंगोलिया की कुल पॉपुलेशन 10 लाख थी, लेकिन मंगोलिया में राज करती थी चिंगा डायनेस्टी और इसका सामना हुआ क्विंग डायनेस्टी से। दोनों के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसमें 80% मंगोलिया की आबादी मारी गई, यानी 8 लाख लोग मारे गए और केवल 2 लाख लोग ही जीवित रह पाए। तब वहाँ पर शांति का धर्म अपनाने के लिए लोगों ने बौद्ध धर्म को चुना, लेकिन इस बौद्ध धर्म ने उनकी आबादी को एकदम नीचे से गिरा दिया, क्योंकि हर 3 व्यक्ति में से एक व्यक्ति बौद्ध धर्म अपना लेता और शादी नहीं करता, जिसके कारण उनकी यहाँ पॉपुलेशन घटती चली गई और इतनी घट गई कि जहाँ से कभी ऊपर उठ नहीं पाई। पर आप सोच रहे होंगे कि एक इतना पीसफुल धर्म कैसे एक देश की आबादी को घटा सकता है। इसका पीछे का रीज़न ये है कि क्योंकि हम किसी धर्म की आइडियोलॉजी को फिक्स रहना ही सही समझते हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि समय के साथ बदलाव भी ज़रूरी है। क्यों अब कौन पूछता है उन रोमन गॉड को जो पहले आधी आबादी पूजा करती थी? बदलाव ने भी इनको भी बदल दिया। इसीलिए बदलाव ही एक एकलौता भगवान है जो किसी को भी नहीं छोड़ता, चाहे वो इंसानों की ढलती हुई उम्र हो या सूर्य की घटती हुई ऊर्जा या ब्रह्मांड का वो अनंत विस्तार जो अपना विस्तार करते करते अंततः मिट जाएगा। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यह है मंगोलिया की 0.3% एरिया, जिसमें मंगोलिया के 100% पॉपुलेशन निवास करती है। यहाँ पर मंगोलिया की पॉपुलेशन निवास करने के जियोग्राफिकल दृष्टि से 3 मेजर रीजन है। पहला है एल्टीट्यूड, दूसरा है सॉइल और तीसरा है रेनफॉल। अब ध्यान से समझते हैं इस फैक्टर्स को, जिससे मंगोलिया का 99.7% भाग सुनसान पड़ा हुआ है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हाई एल्टीट्यूड वाले माउंटेन से। अगर आप इस मैप में ध्यान से देखेंगे तो मंगोलिया का नॉर्दर्न पोल की ओर रसिया और चाइना के बीच लोकेटेड है। मतलब यह छोटा सा एरिया 3 ओर से हाइट वाले माउंटेन से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर आने वाली ठंडी हवाएं पहुँच नहीं पाती हैं और इसका टेम्परेचर अदर क्षेत्रों से कम होता है। दूसरा सबसे बड़ा मेजर रीजन है उपजाऊ मिट्टी, क्योंकि इस छोटे वाले एरिया में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जबकि मंगोलिया के अदर क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी नहीं पाई जाती और पाई भी जाती है तो वहाँ पर इतना -50 डिग्री सेल्सियस ठंड होने के कारण मिट्टी के ऊपर एक मोटी परत जमी होती है बर्फ़ की, जिसके कारण वहाँ पर खेती नहीं की जा सकती। इसलिए लोग इस वाले एरिया में रहते हैं, क्योंकि इस वाले एरिया का टेम्परेचर केवल 2 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तीसरा सबसे बड़ा मेजर रीजन है रेनफॉल। यह एरिया तीनों ओर से पहाड़ियों के बीच लोकेटेड है, जिसके कारण इसके बीच आने वाले बादल रुक जाते हैं और वर्षा करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अगर पर्वतीय इलाकों में वर्षा होती है तो जितने भी मिनरल्स होते हैं पहाड़ों के, वो बारिश के पानी से अपरदन के कारण नीचे तलहटी में आ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, यानी फर्टल हो जाती है। तो ये रही मंगोलिया की कुछ अजीब दास्तान। कि यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।